हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फन टू पैसे चैनल। फन टू पैसे चैनल की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम आरजे रौनक का वीडियो देखने वाले हैं और वीडियो का जो टाइटल है वो है मोदी इजराइल विजिट, संसद में भाषण, दुनिया में गूंजा भारत का स्टैंड। तो आप लोगों को पता होगा कि पीएम मोदी जी जो है इजराइल के दौरे पे हैं और वहाँ के संसद में उन्होंने मतलब की स्पीच दी थी। वो काफी दुनिया में मतलब उसको दुनिया ने कवर किया, मीडिया ने भी कवर किया, हमारे भारत में भी बहुत सारी कवरेज आई उसकी और उस पे मतलब कई लोग उस पे विरोध भी कर रहे हैं, कई लोग उसको अच्छा भी मान रहे हैं। हालांकि ये हमारी इंटरनल पॉलिटिक्स है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। ये पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स है, चलती रहती है। लेकिन जो इजराइल का विजिट अभी एज ए कंट्री यानी हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे गए हुए हैं, तो उस पर आज इन्होंने एक वीडियो लेके आए हैं। तो देखते हैं भाई इनकी वीडियो में क्या है आज, और मजा आएगा ये वीडियो देख के। तो शुरू करते हैं वीडियो, और वीडियो देखने से पहले चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन भी आप लोग को मिल जाया करे। तो देखते हैं आज का वीडियो और मिलेंगे वीडियो के लास्ट में। दोस्तों, सिर्फ इंडिया में ही नहीं, इंटरनेशनल लेवल पर इस वक्त जो सबसे बड़ी न्यूज चल रही है वो ये कि प्राइम मिनिस्टर मोदी इजराइल की विजिट पर है। जी हां दोस्तों, दुनिया के दो पावरफुल देश इजराइल और भारत इस वक्त वर्ल्ड लेवल पर एक ऐसा मैसेज दे रहे हैं, इनफैक्ट दे चुके हैं, जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। A great friend of Israel, a great champion of the Indian-Israeli alliance. कल भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल यात्रा के लिए निकले और प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए सबसे पहली जो खबर आई वो ये कि पीएम नेतन्याहू, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर, उनको रिसीव करने एयरपोर्ट पहुंचे और जिस तरीके से वहां पर वेलकम किया गया वो दुनिया भर की हेडलाइन बन गई। दोस्तों, भारत और इजराइल के रिश्ते को अगर यंग जनरेशन समझना चाहती है, जेन ज़ी समझना चाहती है, तो इस विजिट को क्लोजली देख सकती है, ऑब्जर्व कर सकती है और बहुत सारी चीजें समझ सकती है। लेकिन पुराने लोगों को यह पता है कि भारत और इजराइल के बीच क्या संबंध है और इन्हीं संबंधों को और गाढ़ा करते हुए यह विजिट एक नई चीज पूरी दुनिया के सामने रख रही है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जब इजराइल की संसद में पहुंचे तो वहां का नजारा कुछ अलग ही था। वहां की संसद में वहां के सांसदों को जो उन्होंने संबोधित किया उसमें कई सारे इंपॉर्टेंट पहलू थे, कई सारे इंपॉर्टेंट बातें थी। तीन की अगर इंपॉर्टेंट बात करें तो सबसे पहला पॉइंट उन्होंने कहा कि 7 अक्टूबर को हुए एक ऐसे हमले पर जिससे पूरी दुनिया शर्मसार हुई, उसको लेकर भारत इजराइल के साथ खड़ा है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उस पर क्या कहा, ये सुनते हैं। I also carry with me the deepest condolences of the people of India for every life lost and for every family whose world was shattered in the barbaric terrorist attack by Hamas on October 7. साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में हुए 26/11 के आतंकी हमले का भी जिक्र किया और ये बताया कि कैसे भारत भी आतंकवाद से पीड़ित है लेकिन लड़ रहा है। India has also endured the pain of terrorism for a long time. मोदी जी के भाषण पर इतनी तालियां बजी और सिर्फ पक्ष ही नहीं, विपक्ष के भी जो लोग थे उन्होंने मोदी जी का अभिवादन किया, उनका वेलकम किया। सांसदों ने सेल्फी लेने के लिए लाइनें लगाई। लेकिन एक पॉइंट कि इजराइल को जिस दिन मान्यता मिली थी उस दिन मेरा बर्थडे होता है, ये बात भी उन्होंने बोली जो वायरल हो गई। I was born on the same day that India formally recognized Israel, September 17, 1950. दोस्तों, अगर भारत की ऑपोजिशन चाहे तो ये कह सकती है कि मोदी जी ने वहां के सांसदों को भी खरीद लिया है, वहां भी वोट चोरी करवा दिए। क्यों? क्योंकि वहां की संसद में, इजराइल की संसद में मोदी मोदी के नारे लगे, जो कि देखने लायक बात है। इजराइल की सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक ऐसा सम्मान भी दिया जो पाने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री बने थे। इसके अलावा जब नेतन्याहू मंच पर आए तो उन्होंने जो बातें बोली उसने पूरी दुनिया को मैसेज भी दिया और साथ ही भारत के अंदर बैठे उन सारे लोगों को बर्नॉल मोमेंट भी दिया जिसका वो इंतजार कर ही रहे। I've never been more moved than by your visit here with us, a great friend of Israel,
a great champion of the Indian-Israeli alliance. नेतन्याहू ने संस्कृति और सभ्यता एक साथ शेयर करने वाला पार्टनर कहा भारत को। We are two ancient civilizations going back thousands of years. And if you look at where human civilization developed on the planet, it developed in a few places. And chief among them, the Indus Valley and the Jordan Valley. साथ ही इतने बड़े मन से प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने मोदी जी को और पूरे भारत को ये संदेश दिया कि भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसने यहूदियों को अपने देश में प्रताड़ित नहीं किया, मारा नहीं, सताया नहीं। In a world where anti-Semitism is rising, India stands out. A civilization where Jews were never persecuted by the state, only welcomed. We don't forget that too. Thank you, India. और एक और बात जो नेतन्याहू ने कही वो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई, वो ये कि भाई भारत और इजराइल का जो बॉन्ड है उस पर एक बॉलीवुड में फिल्म भी बननी चाहिए। यानी ये कहा जा सकता है क्या कि धुरंधर 3 लोडिंग। When they'll make a movie in Bollywood about the story of brotherhood. इसके अलावा दोस्तों एक और अच्छी चीज जो देखने को मिली वो ये कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने भी प्रधानमंत्री मोदी के इस विजिट पर उनको धन्यवाद कहा, भारत को थैंक यू बोला। The entire state of Israel is filled with admiration to your leadership, to your friendship, to the fact that you were here for us in our time of trouble, and to the alliance, the eternal alliance between our two states. So thank you very much for being here. दोस्तों ध्यान देने वाली बात है, एआई समिट अभी रिसेंटली खत्म हुआ दिल्ली में, भारत में, और उसमें कैसा नंगा प्रदर्शन किया कुछ नेता टाइप के लोगों ने। उसके बाद पूरी दुनिया में ये बवाल मचाने की कोशिश की गई कि भैया एआई समिट भारत में फेल रहा, वहां पर इसका विरोध होता रहा, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन भारत को इजराइल से सीखने लायक एक चीज़ है, यानी भारत के ऑपोजिशन को इजराइल से सीखने लायक चीज़ है कि भाई जब देश के अंदर कोई मेहमान आए या मेहमान लोग आएँ और कोई इतना बड़ा इवेंट हो जिसे पूरी दुनिया कवर कर रही हो, तो आपको देश के साथ खड़ा होना चाहिए। बाकी दोस्तों इतने साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इजराइल यात्रा पर पूरी दुनिया की नजर है। ये विजिट क्यों इंपॉर्टेंट है? भारत के नजरिए से, इजराइल के नजरिए से और पूरी दुनिया के नजरिए से, जियोपॉलिटिक्स के नजरिए से, साथ ही सांस्कृतिक हो, इकोनॉमिक हो या कल्चरल बॉन्ड को और कितना स्ट्रांग करती है इन दोनों देशों के बीच, इसके बारे में एक डिटेल वीडियो हम आपके लिए जरूर लाएंगे। बाकी दोस्तों कल प्रियंका गांधी वाड्रा की एक सोशल मीडिया पोस्ट भी वायरल हुई जब उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी को टैग करते हुए कहा कि आप इजराइल दौरे पर जा तो रहे हैं, लेकिन इजराइल जो गाजा में मासूम लोगों को मार रहा है उसके बारे में आप नेतन्याहू से सवाल जरूर पूछिएगा। उनकी ये सोशल मीडिया पोस्ट देखते ही देखते वायरल हो गई। पर इसके जवाब में रात को जब प्राइम मिनिस्टर मोदी वहां की संसद में पहुंचे, वहां पर उनको सांसदों की तरफ से जो वेलकम मिला, सेल्फी खींचने के लिए जो लंबी लाइनें लगी और साथ ही मोदी मोदी के वहां जो नारे लगे, लोगों ने प्रियंका जी को वापस टैग करते हुए ये पूछा कि क्या आपको आपके मैसेज का जवाब मिल गया? हेलो बोलो बोलो, टेल टेल। खैर दोस्तों प्राइम मिनिस्टर मोदी के इस विजिट पर बहुत पॉलिटिक्स होनी अभी बाकी है और बहुत सारी ऐसी बातें भी इस मीटिंग से सामने आएंगी जिसके ऊपर पूरी दुनिया की नजर रहेगी। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसी बात कल कही जो बहुत ज्यादा वायरल हुई, जिसके ऊपर भी हम आगे वीडियो बनाने वाले हैं, जहां पर उन्होंने ये कहा कि भाई साहब अगर मैं ना होता तो ऑपरेशन सिंदूर में भारत पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को मार देता। ये स्टेटमेंट सुनी आपने? Pakistan and India would have been a nuclear war. 35 million people said the Prime Minister of Pakistan would have died if it were not for my involvement. Kosovo and Serbia. रंग बदलने के मामले में गिरगिट भी चचा ट्रंप से ट्यूशन लेती है। भाई साहब इतना जल्दी तो नहीं पलटना चाहिए है, मतलब क्या पलटी मारी है। एक तरफ आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ से पिछले 3-4 महीने में कम से कम 300-400 बार मिल चुके हैं ये डोनाल्ड ट्रंप, और कल कह रहे हैं कि अगर ये नहीं होते तो ऑपरेशन सिंदूर में भारत पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को मार भी सकता था। बाप रे बाप, अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। खैर इतने टाइम से इंडिया को धमकी देने वाले, सीज फायर मैंने रुकवाया ये क्रेडिट लेने वाले, पाकिस्तान को इतना सपोर्ट करने वाले ट्रंप अचानक से वहां के पीएम शहबाज शरीफ के लिए ऐसा क्यों लिख रहे हैं, इसको भी डिकोड करने की कोशिश करेंगे, इसका भी पोस्टमार्टम करेंगे। खैर इस विजिट के बारे में क्या है आपकी राय, कमेंट करके हमें जरूर बताएं, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा। और जाने से पहले बस एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा। एक तरफ कुछ लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि भारत को इजराइल से अपने सारे संबंध तोड़ देने चाहिए। क्यों? क्योंकि इजराइल गाजा में मासूम लोगों को मारा है। पर यही वो लोग हैं जो बार बार ये कहते हैं कि भारत को पाकिस्तान के साथ अपने रिश्ते सुधारने चाहिए। मैं ऐसे लोगों से पूछना चाहता हूं, क्यों पाकिस्तान भारत के मासूम लोगों को नहीं मार रहा है? यानी मासूम लोग जो आपसे 4-5 हज़ार किलोमीटर दूर यानी गाजा में हैं, उनकी जान जान है, और भारत के मासूम लोगों को जो पाकिस्तान मारता है, क्या भारत के मासूम लोगों की जान जान नहीं? ये कौन से लोग हैं?
खैर आगे आने वाली वीडियो में ऐसे लोगों की हिपोक्रेसी पर भी चर्चा होगी। प्राइम मिनिस्टर मोदी के इस विजिट को कैसे देखती है दुनिया और क्या बदलेगा भारत और इजराइल के रिश्ते में, इस बारे में भी डिटेल में हम जरूर बात करेंगे। देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद। ये अच्छा है भाई, उनको जवाब देना चाहिए। पीएम हमारे पीएम ने क्या मैंने बोला? तो कल भी देखिए, कहा था। और मैं सोच रहा हूँ हमारे जो मुस्लिम लीडर है, खुदा का नाम है, आपस की सियासत वो सोए हुए हैं उनको भाई, छोड़ो। सोए हुए जो हैं। आने वाला पीएम है अपना इजराइल का, वो डायरेक्ट कह रहा है कि आने वाले दौर में भाई, उसको तुर्की और पता है पाकिस्तान जब- ईरान की जगह जिस होंगे। कंट्री से यानी उसको कि खबर है। तुर्की और पाकिस्तान ईरान की जगह एक टेररिस्ट फरिश्त में शामिल होंगे। मेरी जान, ये एक ना मैं तो बताता हूँ, प्लानिंग है भाई, बस पूरी लंबी चौड़ी। प्लानिंग ऐसी है कि भाई जिस तरह अभी जो है ना, पहले पीएम मोदी को बोलते हैं जी कि ये जो है वो क्योंकि मुसलमानों के खिलाफ चीजें करके यहाँ तक पहुंचे हैं, ऐसे ही तो अब जो है ऐसा नहीं कि भाई सिर्फ योगी आदित्यनाथ ही है। योगी आदित्यनाथ को इस तरह क्यों प्रमोट किया जाता है? बनते रहते हैं। कोई ना ऑफिशियली कोई नहीं ऐसा कोई सीन हुआ। बाकी भाई वीडियो बड़ी कमाल की थी। मोदी साहब वहाँ पे गए, उनका इस्तकबाल भी अच्छा हुआ है। रेड कारपेट बिछाया गया, 2017 में भी बिछाया गया था, अब भी गए 2026 में, तब भी भाई उनका इस्तकबाल अच्छा किया गया। बाकी भाई रहेगी इजराइल की बात। वो जो बात कर रहे हैं कि जो टर्की है वो अब नया ईरान बन रहा है, तो भाई आप ना ऐसी हरकतें करें। ईरान तो टर्की ने आपका कभी भाई आपके साथ ऐसा कुछ किया भी नहीं है, ना आपके साथ कोई उन्होंने झड़प होती है या कुछ भी है। साइप्रस की ये बात बीच में ले हैं, ग्रीस की ले है, उनका तो कुछ भी नहीं है आपस में। पता नहीं क्या आप भाई बोल रहे थे, मैंने तो नहीं सुना आज तक भाई कि ग्रीस और टर्की की कोई आपस में झड़प हुई हो। वो पुरानी होती होंगी, अब तो कोई भी नहीं सुनी। साइप्रस की बात करें, ये 2 टुकड़ियों में बांटा गया था पहले भी और अब भी है। मोस्टली ये सारी चीजें देखी हुई थी, मोदी जी की स्पीच भी और वो सब देखा था हमने, और बहुत ही मजेदार था। और इसमें आपको ये दिख रहा है कि देखो, खाली नेतन्याहू नहीं, उनकी वाइफ हर जगह साथ में गई हैं। नहीं तो अगर पार्लियामेंट की स्पीच थी तो वहां पे भी उनकी वाइफ आई हुई थी। तो इससे पता चलता है कि कितना क्लोज रिलेशनशिप है मोदी जी का विद नेतन्याहू एंड उनकी वाइफ। और उन्होंने इवन नेतन्याहू ने ये भी बोला था कि भाई मेरा तो इंडिया के साथ एक स्पेशल कनेक्शन है। जब मैं अपनी फर्स्ट टाइम डेट, नहीं क्या सेकंड डेट पे जब वो सेकंड थी कि फर्स्ट डेट थी? मेरे को तो फर्स्ट सुनना ही दिया, मैं तो फर्स्ट बोल रही हूँ। तो जो भी थी डेट जो थी, हमने जब डेटिंग कर रहे थे मैं अपनी वाइफ को, तो हम लोग गए थे इंडियन रेस्टोरेंट में। तो मेरे लिए तो मोदी हैं वो इजराइल के दौरे पर हैं, और जो भी घटनाएं इजराइल दौरे में इस वक्त तक घटी हैं, चाहे वो नरेंद्र मोदी का इजराइल के संसद में जाकर भाषण देना हो और इजराइल के साथ खड़े रहना हो, जो भी वहां पर 2023 में हमास की तरफ से अटैक हुआ था उसको लेकर, और चाहे नरेंद्र मोदी के लिए वहां की संसद में सभी सांसद खड़े होकर एक साथ ये चांट करना, ये नारे लगाना मोदी मोदी, और उसके बाद वहां की जो विपक्ष पार्टियां हैं उन्होंने भी नरेंद्र मोदी की तारीफ की, और जो वहां के राष्ट्रपति हैं उन्होंने तो भाई बताया कि सबसे बड़ी बात तो ये लगी कि उस बंदे ने बोला, इजराइल के राष्ट्रपति ने, कि वाकई किसी भी देश में यहूदी यूस जो सुरक्षित नहीं थे, सिर्फ एक भारत ही था यहाँ पर यूस का वेलकम किया गया और